अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मेरा टॉपिक है अमेरिका और चाइना के दौरे के हवाले से कि जिस तरह सदर ट्रंप ने ईरान का चाइना का दौरा किया और इसमें उन्होंने जो एंट्री दी वो बड़ी खुशाइंद थी कि ये जो इस वक्त चाइना की तरफ आए हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त जंग के हालात चल रहे हैं, शायद इसमें कोई फ़ायदा होगा, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आया। और उनका यहाँ आना, आके चाइना के सदर से मिलना और जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, मेरा ख़्याल है कि शायद दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत सारे चैनल समा में भी मैंने देखा कि जो उनके तज्ज़िया कार जिस तरह तज्ज़िया दे रहे थे, मैं उनके हवाले से ही बात करूँगा। और समा का कहना यही था कि जिस तरह सदर चाइना का अपने डाइस के ऊपर खड़ा हुआ था और उसने एक कदम नहीं बढ़ाया, जबकि दूसरी तरफ जब ट्रम्प अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और दाएं बाएं देखते हुए वो चाइना के सदर के पास गए और उसके बाद उनसे हाथ मिलाया और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, उसके बाद हाल में ले गए, बैठ के वहाँ पे बातचीत हुई। और जब डाइस पे गए चाइना के सदर और उसके बाद उनकी साथ वाली सीट पे सदर ट्रम्प बैठे हुए थे, उन्होंने जब देखा कि ये स्पीच इन्होंने शुरू कर दी है तो वो दाएं बाएं देखते हुए जो साथ चाइना की सदर की डायरी पड़ी हुई थी, इसको बड़े होशो हवास में खोलते हुए देखा कि ये इसमें क्या है, लेकिन वहाँ चाइना लिखी हुई थी सारी, उनकी समझ में नहीं आया तो ये बंद कर दी। ये एक गैर इखलाकी हरकत है। उसके बाद चाइना के सदर से जो मुलाकात हुई तो उसके हवाले से बोइंग 200 तैयारे ख़रीदने का चाइना के सदर ने ऐलान किया बुश के साथ, जो बड़ा खुश आइंद था। तो उसमें कुछ लेने और देने की बात थी, लेकिन उसमें अमेरिका कुछ दे के नहीं गया, ना जंग के हवाले से। वो जिस तरह आ रहा था, कुछ ख़बरें बाहर नहीं आई उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई कि हुर्मुज़ के हवाले से कि ये जो पानी के वहाँ पे समंदर के ऊपर जो उनके जहाज़ खड़े हैं इनको गुजरने दें। इसमें चाइना ने कहा, दो टोक अल्फाज में कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, अब इसका कब्ज़ा ईरान के पास है और ईरान के पास ही रहेगा। एक दूसरा मुल्क उठकर आके यहाँ मीलों दूर आगे और दूसरे मुल्क को अपनी हुक्मरानी में लेके गए, आप इस तरह चलो, इस तरह ना चलो। कभी ऐसा भी हुआ है? हर मुल्क अपनी मुल्क की पासदारी के लिए वो हक रखता है कि अपने मुल्क के फ़ैसले वो खुद करे, ना कि कोई और करे। और फिर इससे एक और दिल खराश वाक़या, ये बड़ा दिल को तकलीफ़ दे गुजरा कि जो उसको गिफ्ट दिए गए थे अमेरिका के सदर को, वो जाते वो वहाँ सारा वो उधर ही दे के चले गए, साथ एक चीज़ नहीं लेके गए, एक गिफ्ट नहीं लेके गए। शायद वो बहुत खौफज़दा थे कि चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और इसमें कोई ऐसी राज की बातें, कोई माइक, ये ऐसी सिस्टम ना लगा हो जिससे हमारे मुल्क के जो राज हैं, हम आपस में किसी से बात कर रहे हों तो वो इनके पास आ जाएं। तो ये दौरा मैं इसको एक नाकामी की तरफ ले जाऊंगा। ये एक नाकाम दौरा था जिसमें इसकी दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग यही कह रहे हैं, सबकी बड़ी तवक्को वाबस्ता थी कि आने वाले वक्तों में ये जंग रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तकड़ी के दो पल्लों में दुनिया बटी हुई है, कुछ अमेरिका की तरफ से है, कुछ ईरान की तरफ है और मुसलमान भी बिखरे हुए हैं, आपस में इकट्ठे नहीं हैं। पूरे मुल्कों में हालात ख़राब हैं और मैं उम्मीद करता हूँ और अपने रब से कि इंशाअल्लाह ताला, मेरा तजिया है, ये वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और दुनिया में सुकून बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।